बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करते हो सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का क्लास 7 का हिंदी सब्जेक्ट हिंदी थर्ड लैंग्वेज में लेने जा रही हूँ। तो आप लोग का ये नया चैप्टर है, चैप्टर 13 कोयल। तो ये एक कविता है जिसके कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये एक कविता है जो सुभद्रा कुमारी जो एक कवित्री है, तो वो प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को वो व्यक्त की है और इसमें से वो कोयल के बारे में वो इससे एक कविता लिखी है जिसके बारे में मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। और एक चीज़ मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियो में कविता के बारे में बताया था कि जब भी आप कविता को पढ़ेंगे या फिर लिखेंगे तो उसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या रहेगा। तो लेकिन चूंकि आप लोग को ये हिंदी थर्ड लैंग्वेज है आप लोग को, तो ये आपको संदर्भ प्रसंग का आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आज मैं आप लोगों को सिर्फ व्याख्या बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग व्याख्या कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कविता का एक एक जो पंक्तियाँ मैं आप लोग को पढ़ूंगी और इसका अर्थ समझाऊंगी। जो पहला पंक्ति जो है, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। तो इस कविता में कवित्री सुभद्रा जो है वो कोयल के बारे में बताना चाहती है। तो कोयल जो एक पक्षी का नाम है जिसका रंग काला है लेकिन उसकी वाणी जो है बहुत ही मीठी है, यानी जब वो कू कू करती है तब उसकी वाणी बहुत ही मिठास बोलती है और सभी को उसकी मिठास बहुत अच्छी लगती है। तो वही वो सुभद्रा कोयल की वर्णन करते हुए उसके मीठी बोली के को वर्णन करते हुए एक छोटी सी कविता लिखी है। तो इसमें जो है, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसमें कहते हैं कि कोयल का रंग काला है लेकिन उसकी जो वाणी है बहुत ही मीठी है, उसकी जो कू कू की आवाज़ सबके मन में मिश्री घोलती है। इसने ही तो कू कू कर आमों में मिश्री घोली है, यानी वो आम के पेड़ में बैठी हुई है तो उसकी जो कुक कुक की आवाज़ से ही शायद आमों की इतनी मिठास हुई है, ये कवित्री का कहना है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट है, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेश लाई है। तो इसमें जो कविता की जो दूसरी पंक्ति में इसमें कहा गया है कि जब कोयल कुहू कुहू की आवाज़ करती है वो जोर जोर से करती है, जैसे लगता है कि वो किसी को कुछ संदेश देना चाहती है। तो वही कवित्री अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है, अपने शब्दों में कहती है कि तुम जो ये कुहू कुहू की आवाज़ सबके मन में मिश्री घोली हो, क्या तुम कोई संदेश लाई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, तुम तो बहुत दिनों के बाद इस डाली पे आई हो, तो क्या तुम कोई संदेश लाई हो? तो यही वो कहना चाहती है। फिर है आपका नंबर 3 में है, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या निगों से पानी। तो इसमें नंबर 3 में जो ये पंक्ति है, इसमें जो कवित्री कहती है क्या गाती हो किसे बुलाती हो, कि तुम क्या गाना गाती हो, क्या और किसे बुलाती हो, यानी तुम जो ये कू कू की आवाज़ निकालती हो तो इससे तुम किसी को बुलाना चाहती हो या फिर कोई गीत गा रही हो, कोई आपका तुम्हारा संदेश है। बता दो कोयल रानी प्यासी धरती देख मांगती है। ठीक है, कोयल रानी तुम ये बताओ कि क्या धरती को की प्यास देख के क्या तुम बादलों को यानी मेघों को पुकारती हो कि वो पानी बरसाए और जिससे कि धरती फिर से हरी भरी हो जाए। यानी इसमें कवित्री कहती है कि जो कोयल जो कू कू की आवाज़ निकालती है, इसमें क्या वो किसी को संदेश लाती है या फिर वो मेघों को कू कू करके बुलाती है और कहती है कि धरती की प्यास बुझाए, यानी वो पानी बरसा कर फिर से धरती को हरियाली हरी भरी कर दे। तो इस तरह से आप लोग को मैंने आज 3 पंक्ति आपको बताई है। ठीक है, तो आप लोग को इसका आज समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको कुछ इसका ये जीवन मूल्य है मैं आपको बताती हूँ। प्रकृति के प्रति प्रेम, मिठास, अनुभूति। तो प्रकृति के प्रति प्रेम, इससे ये पता चलता है कि कवित्री के प्रकृति के प्रति उसका प्रेम व्यक्त होता है कि किस तरह से वो प्रकृति
के जो प्रकृति में जो भी घटती है उसमें जो भी होती है वो अपनी कविता के रूप में व्यक्त करती है कि जब एक कोयल गाना गाती है कू की आवाज़ करती है तो उससे वो उसके संगीत से उसका संपर्क करके उससे कहती है कि किस तरह से वो कू की आवाज़ से सबके मन में मिठास घोलती है और सबका मन मोह लेती है। फिर है मिठास की अनुभूति। तो इससे वो उसकी जो मीठी बोली से उसे एक मिठास की अनुभूति होती है। फिर है आपका, मैं आपको सरदार बताने जा रही हूँ। मेघ का अर्थ होता है बादल, डाल, डाली, संदेशा, खबर। तो मेघ का बादल, डाल का डाली, संदेशा, खबर। तो ये 3 अर्थ है, मैंने आपको बताया है। तो आप लोग इस कविता से ठीक से पढ़िएगा। तो आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।